हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक क्वेश्चन था जो बार बार रिपीट हो रहा था। आपके मन में भी ये डाउट होगा। क्वेश्चन ये है कि रिट अगर जून 2021 तक होती है तो क्या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट इसमें शामिल हो पाएंगे? अ, देखिए, मैं आपको आराम से यहाँ पर डिटेल से समझाऊंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। बात बस ये है, देखो, अभी एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा है कमेंट में कि सर, मेरा सिलेक्शन प्री डीएलएड 2019 में हुआ है जनरल कैटेगरी से, क्या मैं रिट 2021 के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ? देखिए, हम एक संभावना लगाते हैं कि अगर रिट परीक्षा होती है और 2021 में जून महीने में भी अगर होती है, ठीक है, हालांकि ये मैक्सिमम टाइम लिया है हमने, ठीक है, तो क्या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट इसमें शामिल हो पाएंगे? देखिए, दो परिस्थितियां बनती है। पहली परिस्थिति जो मैंने बार बार आपको हर वीडियो में बताई है, कमेंट्स में रिप्लाई भी की है। पहली परिस्थिति ये कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, डीएलएड फर्स्ट ईयर, ठीक है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, आप एग्जाम दे सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है आपको। ठीक है, लेकिन एग्जाम देना ही सिलेक्शन लेना नहीं होता है। एग्जाम देने का मतलब यह है कि आप अनुभव कर सकते हो कि एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसा होता है, क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, कितना बड़ा आता है, ओएमआर सीट में सेक्शन भरते समय क्या गलतियां करने से बचना चाहिए, किस प्रकार से सेक्शन भरते हैं, किस प्रकार से ओएमआर सीट में गोले भरते हैं, जो भी है, मतलब एक प्रॉपर आपको माहौल मिल जाएगा एग्जाम में बैठने से। ठीक है, वहीं बात करते हैं, अगर आप ये पूछना चाहते हो कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले रिट 2020 में जॉब ले सकते हैं क्या, यानी रिट परीक्षा होने के बाद जो काउंसलिंग होगी, ठीक है, आगे जो जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उसमें भाग ले पाएंगे क्या, तो उसके लिए मेरा स्पष्ट जवाब है कि नहीं। अच्छा, क्यों नहीं भाई? अगर जून में रिजल्ट आता है तब तक तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों का सेकंड ईयर का एग्जाम भी हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट ईयर में तो आपको प्रमोट कर दिया, ठीक है, मैं भी मानता हूं प्रमोट कर दिया, नहीं सॉरी, प्रमोट नहीं किया है, एग्जाम होंगे, एग्जाम फॉर्म भरवा दिए हैं, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म भरवा दिए। फर्स्ट ईयर के एग्जाम अभी, हाँ, मान लीजिए दिसंबर या जनवरी में हो जाते हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम आपके जून में हो जाएंगे। चलिए, ये भी बात मान ली, तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो दोस्तों, दिक्कत यहाँ आती है कि आप भूल रहे हैं कि आपने फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप तो कर ली है, सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप जो कि लगभग 92 डेज या 96 डेज की होती है, ठीक है, कंफर्म मुझे याद नहीं है, 90 से ऊपर होती है। तो इस इंटर्नशिप जो कि 92 वर्किंग डेज होते हैं, बीच में छुट्टियां भी आ जाती है, तो कुल मिलाकर अगर आप काउंट करें तो लगभग 5 से 6 महीने बनते हैं। तो दोस्तों, अभी तो स्कूल्स भी खुले नहीं है, तो आप इंटर्नशिप कैसे करेंगे? और फर्स्ट ईयर में भी शायद आपके कुछ इंटर्नशिप के दिन अगर बाकी रहे कुछ कैंडिडेट के, क्योंकि किसी ने अगर लास्ट में इंटर्नशिप ली है या फिर जो सेकंड ईयर वाले थे उनकी चल रही थी, कुछ की लास्ट में हुई थी, तो उनको फिर फ्री कर दिया, मतलब कंप्लीट मान ली गई उनकी भी। लेकिन अभी तो यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस बाकी है, ठीक है, फाइनल लेसन भी आपका बाकी रहेगा, तो ये सब आपका प्रोसेस बाकी रहेगा। अगर जून में भी आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम भी अगर करवा लिए जाते हैं, आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम और सेकेंड ईयर के एग्जाम कंप्लीट करवा लिए जाते हैं, तब भी जब तक आप इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं कर लेते। अच्छा, इंटर्नशिप क्यों रोड़ा अटकाएगी ये भी देख लीजिए कि इंटर्नशिप के जो मार्क्स है, जो नंबर है, डायरियों के जो नंबर है, वो आपके फाइनल मेरिट में जो सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है उसमें जुड़ते हैं। ठीक है, उम्मीद आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि सेकंड ईयर की जो इंटर्नशिप है उनके मार्क्स भी आपके जुड़ते हैं। तो अब 5 से 6 महीने की इंटर्नशिप कब पूरी होगी? जब तभी पूरी होगी जब सरकारी विद्यालय खुलेंगे और आपको जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के तहत गुजरना होगा, स्कूल की चॉइस भरनी होगी, अलॉटमेंट होगा, स्कूल में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और 5 से 6 महीने में जो भी आपके 92 या 96 वर्किंग डेज है इंटर्नशिप के, वो कंप्लीट करने होंगे। वो करने के बाद बीएसटीसी सेकेंड ईयर के एग्जाम देने के बाद आपका स्काउट कैंप भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में नहीं किया है तो सेकेंड ईयर में कर लीजिए। इन सब के बाद आपका जो है सेकेंड ईयर का रिजल्ट तैयार होगा। अब आप कहोगे कि रिजल्ट में तो टाइम लगेगा, जी हाँ बिल्कुल, कम से कम 5 महीने तो मान के चलिए। तो यूं समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का इस परीक्षा में जो 2021 में होगी,
चांस न के बराबर है। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एग्जाम को मत छोड़िए, एग्जाम आपको देना है, ये मौका मत गवाइए। अगली रीट में आपको ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी है कि आपका एग्जाम हॉल का प्रेशर आप कैसे मेंटेन करें, कौन से पार्ट को कैसे, अगर गलतियां करनी है तो आप इस एग्जाम में गलतियां कर लीजिए। हो सकता है आप नहीं करना चाहते हैं, फिर भी गलतियां हो जाती है, लेकिन ये गलतियां आप जो इसके बाद जो रीट आएगी उसमें नहीं दोहराएं। अगली रीट बहुत जल्द आएगी, आप ऐसा न सोचें कि इसके बाद रीट में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, अगली रीट लगभग 2 सालों के अंदर आएगी, क्योंकि जाते समय सरकार, जब सरकार का जो है कार्यकाल पूरा होगा, तब सरकार रिट की एक और भर्ती निकालेगी। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये प्रोसेस हर सरकार करती है। जितनी भी सरकार है राजस्थान में बनी है, जाते समय सभी भर्तियों का पिटारा खोल के जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि रिट का जो ये प्रोसेस है 1 साल से लटका हुआ है। दिसंबर में जो है सूचना जारी हुई थी कि 31,000 पदों पर रीट होगी। वापस दिसंबर आ ही गया है, बस 2-3 दिन बचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी भर्ती का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वेटेज कितना रहेगा जो सेकंड लेवल वाले हैं उनका। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आपके दिमाग में जरूर होंगे, और उम्मीद है आपका जो ये सवाल था कि अगर रिट 2021 में होती है जून में, तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले क्या इसमें शामिल हो पाएंगे? तो ये सवाल आपका क्लियर हो चुका होगा, हो गया होगा अभी तक, और आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या मामला रहने वाला है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों के साथ। और अगर जो बीएसटीसी सेकंड ईयर के कैंडिडेट है, यानी जिन्होंने 2018 में एडमिशन लिया था, तो उनकी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 2019 में फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी। और 19-20 का जो सेशन है, 20 में जो एग्जाम होने वाले हैं, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। देखिए 2019 में जिनका एडमिशन हुआ था, वो तो अभी फर्स्ट ईयर अभी एग्जाम बाकी है, लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हैं रिटर्न में, ठीक है, सेकंड ईयर के एग्जाम ही बाकी है, सिर्फ सेकंड ईयर के एग्जाम बाकी, वो बंदे 101% रीट 2021 में शामिल हो पाएंगे। देखिए दिसंबर और जनवरी में एग्जाम हो जाएगा सेकंड ईयर वालों का, आपका नहीं कह रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका नहीं कह रहा हूँ मैं, जो सेकंड ईयर वाले आपके जो सीनियर है उनके लिए। ठीक है, तो फिर 4-5 महीने बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो चांसेस ये बन रहे हैं कि जो सेकंड ईयर वाले वो आराम से शामिल हो पाएंगे। लेकिन अगर जून में रिट नहीं हुई तो दिक्कत होगी। हो सकता है कि अप्रैल या मई में करवा ली जाए और रिजल्ट है जो इनका आए फिर बाद में लेट आए, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। ये चीजें तभी क्लियर होगी जब वक्त आएगा, जब वो समय आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो क्लियर बात है वो मैंने इस वीडियो में बता दी है आपको। ठीक है, फिर भी अगर कुछ अपडेट या कुछ ऊपर नीचे होता है या कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है, तो वो भी जानकारी आपको आगे अपडेट के तहत इसी YouTube चैनल के माध्यम से डीके स्टडी आपके लिए लेके आता रहेगा। मिलते हैं फिर हम किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए डीके स्टडी का आपको प्यार भरा राम राम।